मित्रों नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जोरों से है। आज कमोबेश पूरे उत्तर भारत में रात्रि का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है और होना भी चाहिए। जाड़ा जाड़े में नहीं होगा, गर्मी गर्मी में नहीं होगी, बरसात बरसात में नहीं होगी तो कब होगी? ये प्राकृतिक चक्र है और प्रकृति चक्र चलता रहता है। मित्रों, हमारे दिव्यांग साथियों, इस जाड़े की बात जब मैं कर रहा हूं तो इस जाड़े का बात करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको हम सतर्क करें। इस जाड़े में शुगर, ब्लड प्रेशर, इनकी जिनको बीमारी है उनको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और जो लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा की उम्र है उनको नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट की चेकअप, बीपी चेकअप और शुगर की चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए। ठंड से बहुत बचने की आवश्यकता है। हमारे दिव्यांगों को चूंकि पैरालिसिस, पोलियो में या जो प्रज्ञा चक्षु उनके लिए भी जब देख नहीं सकते हैं तो ठंड में पानी का उपयोग या ठंडे पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो लोग पानी नहीं पीते हैं, दिन में 3 बार या 4 बार, कम से कम 40 वर्ष तक के आयु वालों को पानी का पीने की आवश्यकता है और वो पानी पीने की ज़रूरत है तो उनको पीने रहना, लेकिन गुनगुना पानी पीना चाहिए। खैर, इन सब बातों पे ध्यान रखिए और बहुत ज़रूरत है कि ठंड में बच के रहें। धूप का सेवन बीच में पीरियडिकल रूप से थोड़ा थोड़ा जरूर करें। मित्रों, आज आपको एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस के विषय में आपको हम बताने वाले हैं। इंडियन एयरलाइंस ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जो दिव्यांगों के हित में है तो ये पुराना, लेकिन अब थोड़ी सी उसमें शिथिलता की गई है कि दिव्यांग व्यक्ति जो कोई वैसे उसमें परसेंटेज निर्धारित नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग है उनका दिव्यांगता चाहे जितनी प्रतिशत आपकी हो, वो दिव्यांगता उनके अगर इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर में जाकर के आपको दिव्यांगता का स्वरूप निर्धारित करवाना पड़ेगा। एक बार जाना पड़ेगा, फिर आपके कमोबेश हर बार यात्राएं चलती रहेंगी और वहीं से आपको टिकट बुक करवाना पड़ेगा। तो आपको 50% की छूट मिल सकती है और ये चाहे ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड हो, मतलब अस्थि विकलांग हो, चाहे प्रज्ञा चक्षु नेत्रहीन विकलांग हो। हाँ, मूक बधिर विकलांगों के लिए कोई छूट का स्पष्टीकरण उसमें नहीं है, लेकिन उसके भी लिए देखा जा सकता है अगर उसको ज़रूरत है जाने में, क्योंकि उसको चढ़ने उतरने में तो कोई दिक्कत होती नहीं, इसलिए उसमें छूट नहीं है। तो अस्थि विकलांगों के लिए इस प्रकार की छूट है। आपको एयरलाइंस तक ले जाने के लिए, सभी एयरलाइंस में ले जाने के लिए तो सहायक आपको मिलेगा, व्हीलचेयर मिलेगी, आपको ऊपर से चढ़ाएंगे, बैठा लेंगे। लेकिन ये छूट जो है 50% टैक्सेस के अतिरिक्त, और जो टैक्स पड़ते हैं वो आपको पूरे देने पड़ेंगे, जैसे सर्विस टैक्स है, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स है और जो भी तरह तरह के सेस वगैरह हैं, ये सब आपको देने पड़ेंगे पूरे। उसमें कोई छूट नहीं। सिर्फ किराया, जो बेसिक किराया है, उसमें 50% की छूट आपको दी गई है। ये 50% छूट दी गई है। इसके अलावा अगर दिव्यांग 60 वर्ष से, तो वरिष्ठ नागरिक के लिए वो अपनी वेबसाइट से भी बुक करवा सकता है एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के। आप ये बात ध्यान रखें, प्राइवेट एयरलाइंस में कोई छूट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। सिर्फ इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया जो भी है उसमें आपको ये छूट है और 50% तक छूट है। हाँ, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए जो जिनका 100%
चक्षुविहीन हैं, जिनको दृश्यता 100% नहीं है, उन दिव्यांगों के साथ एक व्यक्ति उनका सहायक जाएगा तो उसको भी 50% की छूट है। लेकिन अस्थ विकलांग के साथ सहायक जाने पर कोई छूट नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखें। मित्रों, कल आप लोगों ने हमारे पीके वर्मा साहब का एक वीडियो देखा होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, पीके वर्मा साहब के विषय में कुछ बातें उसमें छूट गई हैं, वो मैं बताना चाहता हूं। हमारा इंटरव्यू भी हो चुका है, लेकिन वो बाधित है कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण। पीके वर्मा साहब कई दिव्यांग लोगों को अपने साथ इस्टेब्लिशमेंट में लगाए हुए हैं और उनको कोई जो चपरासी के रूप में है, कोई उनके यहाँ डाक अटेंड करता है, डाक भेजता है, इस तरीके से जैसा जिस प्रकार से हैं 2-3 लोग, लेकिन उनको भी सैलरी में कोई दिव्यांगता के वजह से कमी नहीं है, देते हैं। और पीके वर्मा साहब आगे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के भी विचार रख रहे हैं। बहुत जल्दी चिकित्सा विश्वविद्यालय उनका खोलने का इरादा है और वो खोलने वाले हैं, जिसमें दिव्यांगों के लिए विचार है। लेकिन मैंने कहा कि खाली दिव्यांगों के लिए नहीं, उसमें थोड़ा सा चूंकि उसके संसाधन, उसका पल्लवन भी होता रहे, तो इसलिए 50-50% जैसे शकुंतला विश्वविद्यालय है उसी तरीके से करिए। कुछ फाइनेंस प्रायोजित सीटें भी लीजिए और कुछ निःशुल्क लीजिए। तो उसमें न केवल पढ़ाई के डिग्री के होंगे बल्कि व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र भी खोला जाएगा। तो पीके वर्मा साहब का वीडियो कल जो आप नहीं देख पाए हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें। और ये विश्वविद्यालय स्थापित करने का पीके वर्मा साहब का, उसमें मैं भी सहभागी हूँ। उनके साथ मैं प्रयास करूँगा और उसको स्थापित करने में पूरा निस्वार्थ रूप से उसमें जुड़ने का प्रयास है। कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन उसको हम मूल रूप में लाना चाहते हैं। 2-2.5 साल में ये करीब ये कार्य पूरा हो जाएगा। अब इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और हम लोग तैयार कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में जल्दी ही इस बात का प्रयास हो जाएगा कि हम व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, जो सरकारी व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र से के स्तर का तो नहीं हो पाएगा, उनके पास बड़े संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन संसाधन होने के बावजूद भी सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आम दिव्यांग के लिए बड़ा कठिन है। असंभव नहीं, लेकिन कठिन बहुत है। वहां पर जाना, उसका सिलेक्शन होना, उनके सरकार की अपनी बाध्यताएं हैं, सीमाएं हैं, वो हर एक के लिए एक निश्चित। हमारे यहाँ हम जो ये स्थापित करेंगे आगे चल के, तो उसमें इस बात का विचार किया जा रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों को लाएंगे, अल्पकालिक रूप से उनको व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र में स्थापित करके उनके रहने रुकने सब कुछ व्यवस्था करके उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और उनको शिक्षित भी करेंगे। जो भी जैसी जिसकी शैक्षिक योग्यता होगी, जैसा स्किल होगा, उसके हिसाब से हम उसको नियोजित कराने का प्रयास करेंगे, व्यावसायिक पुनर्वास करने के। और मित्रों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, बहुत जरूरी है। मैं कई बार अपने पिछले वीडियो में कई जगहों पर कह चुका हूँ, आप लोग अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए तत्पर हों। जल्दी से जल्दी अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत जल्दी बीत रहा है और समय जितना बीतेगा उतनी आपकी उम्र बढ़ेगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके साथ दिक्कतें आएंगी। तो युवा ऊर्जा का इस्तेमाल अपने स्वयं के व्यवसाय पुनर्वास केंद्र पुनर्वासित दूसरों को भी करें, जो अपने को व्यवसायिक पुनर्वासित स्थापित करें। तो इस प्रकार का काम करें। बहुत सारे कामों की लिस्ट हमने बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जो हमारे दिव्यांगजन कर सकते हैं। दिव्यांगजन क्या, विकलांगजन भी कर सकते हैं। और मुद्रा लोन अब लोग इसलिए नहीं लेते हैं, हमारी इस धारणा को खत्म करिए कि उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। जो कुछ भी इंटरेस्ट है, जब सब दे रहे हैं तो आप भी दे रहे हैं, आप किसी से कम थोड़ी। तो आपको भी उसमें आगे अवतरित होना होगा, आगे आपको काम करने के लिए बढ़ना होगा। मुद्रा लोन मिल रहा है और आपकी वित्त निगम भी दिव्यांगों को छोटे स्तर पर
कुछ न कुछ देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनका भी बहुत स्पष्ट मामला नहीं हो पाता। कई बार उनसे संपर्क किया, कई हमारे दिव्यांग साथियों ने, हमारे सीतापुर के एक फिरोज जाफरी साहब ने इस बात में कई बार प्रयास किया, लेकिन ये दिव्यांग वित्त निगम से बात बन नहीं पा रही जाता। उनसे वो पिछली बार घोषणा किए थे कि 30 नवंबर निकल गए, दिसंबर में बीता जा रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो पाया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। वो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी स्कीम लाने वाले हैं। अब हो सकता है स्कीम लाने वाले हों, हम सकारात्मक हैं, उनकी स्कीम का इंतजार करेंगे, लेकिन फिलहाल उस सहारे आप समय का अपव्यय करें, ये मुझे उचित नहीं लगता। आप मुद्रा लोन लेकर के या किसी भी प्रकार का व्यवसायिक पुनर्वास का लोन लेकर के, और जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में एक नियोजित कार्यक्रम आपको बता चुके हैं, कैसे आप किस प्रकार से लोन लें, कैसे क्या लें, ये सब हमारे पिछले वीडियो में है, उसको देखें, उस पर काम करें। और जैसे कि कल का वीडियो था पीके वर्मा जी का, उनसे आप प्रेरणा लें, देखिए कितना काम कर रहे हैं। वो जो मकान की 4-4 मंजिल 10-10 मंजिल मकान बनवा रहे हैं, 3-3 मंजिल बनवा रहे हैं, उस पर लिफ्ट शुरू नहीं होती तो लोगों के पीठ पर लद करके वो इंस्पेक्शन करने जाते हैं। तो ये कठिनाइयां हैं। जब वो ये कर लेते हैं, और आज वो कम से कम 200-300 करोड़ के व्यक्ति हैं और वो काम कर रहे हैं, ये दिव्यांग हैं, जबकि उनके घर पे पहले एक साइकिल भी नहीं थी, इतने गरीब थे। इस गरीबी से इतना उन्नयन किया। कल का वीडियो आप पूरा देखिए, एक बार फिर से देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, उससे प्रेरणा लेने का प्रयास करिए। और हमारे कई अधिकारियों के हम वीडियो डाल चुके हैं, कई जगह डाल चुके हैं, तो फिर आप उनसे कोई कम नहीं है। आप भी शक्ति संपन्न हैं, आप भी ऊर्जावान हैं। हमारी बहनों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये भी दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप सिलाई कर सकते हैं तो सिलाई करिए, सिलाई सेंटर खोलिए, कुछ भी करिए। हमने अभी परसों नरसों एक दिव्यांग बहन का पूरा चित्रण आपके सामने रखा था, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़त मिलेगी। आप निराश न हो। हमेशा वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, ये हम कई बार कह चुके हैं। और एक शेर है कि बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। मित्रों, इन्हीं बातों के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए संकल्प के साथ, एक नई आशा किरण को स्थापित करते हुए आगे बढ़ें। हाँ मित्रों, एक बात और है, आप अपना ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो परिचितों तक शेयर करिए, कम से कम इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब अगर करे हुए हैं तो इसका पूरा देखिए, वॉच टाइम इसका बढ़ाइए। कोई इसमें अनर्गल बात तो है नहीं जिसको वॉच टाइम, आप दिन भर फेसबुक देखते हैं, दिन भर व्हाट्सएप चलाते हैं, दिन भर ट्विटर चलाते हैं, ठीक है वो भी चलाइए, सब कुछ चलाइए, लेकिन अपने एक मुश्किल से 10-12, ये 13-14 मिनट का वीडियो है, 13-14 वीडियो को देखने में आपका कहाँ समय अपव्यय हो रहा है। आप हमारे बहुत से बड़े पदाधिकारी लोग कहते हैं अरे हमारे पास मौका नहीं मिल पाता, हमारे पास समय नहीं हो पाता। अब मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत एक सीतापुर के बड़े जुझारू कार्यकर्ता हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन खाली वो एक ही काम नहीं कर पाते, वो वीडियो नहीं देख पाते, कभी वीडियो पे कमेंट नहीं करते। वो वास्ते में उनके पास बड़ा काम, उनके पास वो उनके अरे सब कुछ करते हो भाई। तो इसको वीडियो जरूर देखिए, हमारा वीडियो देख करके पूरा वॉच टाइम बढ़ाइए। वॉच टाइम बढ़ाएंगे, ये सब करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक तो हमारे संदेश आप तक पहुँचेंगे, पूरा ध्यान देंगे, जो बात हम कह रहे हैं उपयोगी होगी। दूसरे आपके वीडियो को, ये यूट्यूब चैनल को एक प्रमोशन मिलेगा, इसका आर्थिक लाभ हो सकता है आपके विकलांग साथी ट्रस्ट को। विकलांग साथी ट्रस्ट का लाभ का मतलब आपका अपना लाभ, आपका अपना लाभ का मतलब जो विकलांग साथी ट्रस्ट में विकलांग दिव्यांग नामित नहीं है, जो भी दिव्यांग है चाहे जहाँ के, उन सबका लाभ। तो इसलिए कृपा करके आप करें। और अगर सकलांग साथी हैं तो आप जान लीजिए आपके मित्र का, आपके घर के, आपके पड़ोसी के, आपके समाज के दिव्यांगों का लाभ होगा। इसलिए इसको वॉच टाइम देखें और इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ इतनी बात मानिए। धन्यवाद मित्रों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।